तो यार जो मैं पिछली वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था ना वो भी रुक गई। तो ये अब आज की वीडियो तीसरे पार्ट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मतलब यार मेरा ना मन नहीं कर रहा आज, मतलब ऊपर जाने का मन तो है लेकिन मेरा ना वीडियो में बोलते रहने का मन कर रहा है। मैं हाँ मैडम जी के बारे में बात कर रहा था। तो मैडम जी के बारे में मैं क्या बात कर रहा था कि ठीक है यार, अगर मतलब वही ना कि गलती किसने की है, गलती मैंने की है ना उनको अपना दिल देकर। मतलब मेरा दिल है ना उन पर, उनको उसको पता है। मैं ये चीज़ तो मैं जान चुका हूँ कि अगर आप दोनों के बीच में कुछ होता है ना तो उन दोनों को पता चल जाता है। और वो बंदी क्या करती है, उसको चीज़ें पता चल जाती है। जब भी थोड़ा सा ऐसे ऐसे हल्का सा चीज़ीनेस हो रही होती है ना तो भैया शब्द का वो एटम बॉम्ब मेरी छाती पे फेंक देती है। और जब भी वो फेंकती है ना भाई साहब, यहाँ पे ये जो दिल है ना, यहाँ पे ये मैन बूब्स के पीछे जो दिल है ना भाई, यहाँ पे छुरी लगती है। और जितना दर्द होता है ना, कसम से बता रहा हूँ भाई, गांड फट जाए इतना दर्द होता है। बहन चोद माँ की चुत, ठीक है बहन चोद, ऐसा लगता है कि किसी ने गांड में डंडा दे दिया हो, इतनी बुरी दर्द होती है ना यहाँ पे जब वो शब्द बोलती है। लेकिन यार क्या कर सकते हैं, इसका ना बस एक ही सॉल्यूशन दिखता है मुझे। पहली चीज़ यह देखो, डिटैच करना इतना मुश्किल नहीं है। डिटैच नहीं हो पाऊँगा मैं, जिस तरीके का बंदा भी हूँ ना, मेरे लिए चीज़ें मुश्किल हैं यार। क्योंकि मैं सही बता रहा हूँ, मैं इससे पहले तक मैं ज़रूर मानता हूँ कि मेरे में कुछ हद तक हवस थी। मैं भाई उस बंदी की माँ के बारे में सोचकर भी मैंने हिलाया है, इतना बुरा हूँ मैं, ठीक है। और भी गलत काम किए। मेरे सामने एक आंटी रहती है, सामने मतलब लेफ़्ट साइड में थोड़ा सा, उनको देखकर भी मैंने भाई इतनी बुरी हरकतें कर रखी हैं इतना। लेकिन कसम से बता रहा हूँ, मैंने जून के बाद से ये चीज़ें नहीं की हैं। मतलब 3-4 बार मेरे साथ नाइट फॉल हुआ है लेकिन मैंने जेन्युइनली खुद से ऐसी हरकतें नहीं की। हाँ कुछ मतलब हफ्ते 10 दिन पहले शायद मैंने थोड़ा सा, मैं हवस से भर गया था तो मैंने ट्राई किया होगा। लेकिन मैंने ट्राई किया इन द सेंस, मैंने वो बेड में कुछ करने के लिए, लेकिन सही में मैंने कंट्रोल कर लिया। और मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं ये चीज़ें कर पा रहा हूँ। मतलब अब मुझे इन चीज़ों की ना अर्ज नहीं होती है। अर्ज इन द सेंस मतलब मुझे वो हवस का कीड़ा नहीं मारता है, नहीं काटता है। और बहुत बेहतरीन बात है, मतलब मज़ा आता है। सच बोलूँ तो ना अच्छा लगता है कि जब आपने एक ऐसी चीज़ जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है काफ़ी बार, जिसके ऊपर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, उस चीज़ के ऊपर आपने काफ़ी हद तक जब कंट्रोल पा लिया हो ना तो बहुत अच्छा लगता है, सही बता रहा हूँ। और बहुत खुशी मिलती है इस चीज़ को जानकर कि भाई मैं ये नहीं कह रहा मैंने बहुत महान काम किया, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक यार उस चीज़ को कंट्रोल करना मुश्किल है, सही बता रहा हूँ। जब मैं उस चीज़ को एक्टिवली कंट्रोल करने की कोशिश करता था ना तो नहीं हो पाता था। अभी मैं ये नहीं कह रहा मैंने एक्टिवली ट्राई नहीं किया, महीना 1.5 महीना मैंने एक्टिवली ट्राई किया, मैंने बहुत कंट्रोल किया। लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे मैंने उस चीज़ के बारे में सोचना ही बंद कर दिया ना तो वो चीज़ मेरे सबकॉन्शियस में घुस गई। और मुझे पता है कि अब वो चीज़ नहीं होगी मेरे साथ। मैं कंट्रोल कर लेता हूँ। और कंट्रोल क्या करना, मुझे कंट्रोल करना ही नहीं पड़ता क्योंकि मुझे अर्ज ही नहीं होती। अर्ज क्यों नहीं होती, क्योंकि मैं उस चीज़ के बारे में सोचता ही नहीं हूँ, वो मेरे दिमाग में ही नहीं है। अगर मैं उस चीज़ के बारे में सोचता रहूँ ना कि ये चीज़ मुझे नहीं करनी है, नहीं करनी, नहीं करनी, तो कहीं ना कहीं मैं उस नेगेटिव थॉट के बारे में ही पूरा टाइम सोचता जाता हूँ। समझ रहे हो। मान लो 2 रास्ते हैं, एक में बोलते हैं कि जाना है, दूसरे में नहीं जाना है। तो मैं उस, अगर जब मैं सीधे रास्ते में जा रहा हूँ उसमें मैं बोलता हूँ कि इसमें नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में वो थॉट, वो रास्ता चल रहा होता है कि इसमें नहीं जाना है, नहीं जाना है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड वो चीज़ चल रही होती है। लेकिन अगर मैं उस चीज़ को कम्प्लीटली इग्नोर मार दूँ, मैं बोल दूँ कि भाई इधर रास्ता है ही नहीं, इधर रास्ता है ही नहीं, तो फिर क्या, तो मुझे पता है ना कि अगर उधर रास्ता ही नहीं है तो एक ही रास्ता है, उस पर ही जाओ। उस चीज़ को अपने दिमाग से ही निकाल दो। तो उसी तरीके से मास्टरबेशन यानी कि हिलाना, ठीक है, हस्त मैथुन हिंदी में जो बोलते हैं, उस चीज़ के बारे में मैंने ना सोचना ही बंद कर दिया। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने जब सोचना ही बंद कर दिया कि नहीं करना, नहीं करना, ये चीज़ भी मैंने सोचनी बंद कर दी, तो वो चीज़ मेरे दिमाग से वॉश आउट हो चुकी है, जो कि बहुत बेहतरीन बात है। हाँ मैं कुछ ज़्यादा ही ज्ञान पेलने के चक्कर में आ गया था, तो उस चीज़ को मैंने काफ़ी ना कंट्रोल कर लिया है, वो जो बेहतर चीज़ हुई है। लेकिन यार क्या है ना, इसके अलावा भी मुझे अपने आप को ना बिज़ी रखना पड़ेगा। बिज़ी इन द सेंस यार ठीक है, मतलब मैंने जैसे ना अभी इससे पिछले पार्ट में जो छोटी वीडियो ही रिकॉर्ड हुई, तो उसमें क्या था यार कि मैं बोल तो रहा हूँ, उस बंदी को लाइक करने का मेरे पास कोई ख़ास रीज़न नहीं था। हाँ पहला रीज़न ज़रूर हो सकता है, वो सुंदर दिखती है, बहुत सुंदर दिखती है। लेकिन यार लिटरली वो बच्ची है, मतलब बच्ची इन द सेंस बहुत छोटी नहीं है।
मेरे से छोटी है, 8 साल छोटी है, ठीक है। मैं 22 का हूँ, 14 की है। लेकिन यार बात ये भी है ना कि धीरे धीरे जिस तरीके से बातें हम करते हैं, ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा उसने हमेशा से भैया ही एक बाउंड्री सेट की, लेकिन यार फिर क्यों यार वो मिक्स्ड सिग्नल्स क्यों, वैसी चीज़ें क्यों, वो मतलब इस तरह की बातें क्यों। नॉर्मली इस तरीके की बातें नहीं होती है ना दो लोगों के बीच में जिनके बीच में 8 साल का एज गैप हो और वो दोनों अपोजिट जेंडर के हों। काफ़ी सारी चीज़ें वो शेयर करती है, वो अपने ट्रॉमा शेयर करती है, वो अपनी बातें बताती है, ठीक है। अभी मुझे पता है वो पूरी तरीके से कंट्रोल करेगी, क्योंकि बीच में भी उसने पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की। वो जून से लेके जुलाई तक, जून जुलाई और कुछ हद तक अगस्त तक काफ़ी चीज़ें अपनी शेयर करती थी। मुझे सो कॉल्ड डियर साइकोलॉजिस्ट जी का एक टैग मिल रखा था, क्योंकि मैं उसकी बातें सुनता था। फिर कुछ हद तक उसने अपने ऊपर कंट्रोल किया और नहीं बताया, मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें बताती थी और चलता रहता था चीज़ें। लेकिन पिछले, अगर मैं आज के दिन को छोड़ दूँ तो, और शायद कल के दिन को भी, तो उससे पिछले जो 2 दिन बीते उनमें उस बंदी ने काफ़ी सारी चीज़ें शेयर की। और कुछ चीज़ें अब मुझे नहीं पता इनमें से क्या सच है क्या झूठ, लेकिन उसने काफ़ी सारी चीज़ें बोली, ठीक है। उसने बहुत सारी चीज़ें बताई मुझे अपने बारे में, जो कि ठीक है, काफ़ी हद तक सही है, मुझे भी जानना था कहीं ना कहीं। अब मैं ऐसे सच बोलता नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं है थोड़ा मेरे साथ कि मैं बंदों को कुछ हद तक कंफर्टेबल शायद फील करा देता हूँ, जैसा कि उसने भी बोला। तो ऐसा था, ऐसी चीज़ है, तो उसने बोला चीज़ें एंड ठीक है, मैंने सुन ली। लेकिन यार फिर कभी कभार उसके साथ इस तरीके की फ़ील आती है ना कि हाँ यार वो भी कुछ हद तक इन्वॉल्व हो रही है, और ठीक है। लेकिन फिर वो अचानक से, जैसे अमेरिका ने जापान के ऊपर वो एटम बम गिराए थे ना 2 जगह पे, वो फिर वो एटम बम यूज़ करती है। बात ये है ना कि यार, या तो ठीक है उसने बोल दिया, ठीक है मैं एक बार के लिए डिटैच होने की पूरी कोशिश करूँगा, मैं मान जाऊँगा, मैं एकदम नहीं कर पाऊँगा, लेकिन फिर वो ये चीज़ें भी छूट जाएँ, ये डार्क जोक्स छूट जाएँ, ये मजाक करना, मस्ती मजाक नहीं, ये भी नहीं छूटता है। मुझे पता है मेरी तरफ से भी है, लेकिन वो भी तो करती है ना, वो भी तो करती है। सारा ब्लेम मेरे ऊपर क्यों, है ना। और फिर बोल तो रहा हूँ यार, वो बंदी मुझे रोज़ तो नहीं बोलूँगा, लेकिन लगभग लगभग जितना मैं उससे और मिलता हूँ ना, जितने दिन और स्पेंड करने, मुझे रीज़न मिलता है उसके साथ बात करने का भी, और उसको और ज़्यादा पसंद करने का। जैसे मैंने बोला ना, जैसे कुछ दिन पहले की बात है, तो वो एक लड़की के बारे में कह रहा था उसका भाई, तो वो जिस लड़की के बारे में कह रहा था, तो वो कुछ ऑब्वियसली गलत बात कर रहा था बॉडी पार्ट के बारे में। तो उसने भाई उसको एक बहुत बढ़िया चांटा मारा, और वो चीज़ पता नहीं क्यों मुझे वो चीज़ अच्छी लगी, कसम से बता रहा हूँ अच्छी लगी। वो केयरिंग नेचर, वो जैसा होता है ना, वो एक, क्योंकि बड़ी बहन का नेचर होता है, छोटी माँ बोलते हैं बड़ी बहन को, छोटी माँ इन द सेंस सेकंड मदर, है ना। तो काफ़ी हद तक वो चीज़ें अच्छी हैं यार, मतलब मुझे पता नहीं क्यों वो ये चीज़ उसमें बहुत पसंद आई, ये क्वालिटी मुझे पसंद आई। और आज भी कुछ इसी तरीके की हरकत हुई कि उसने कुछ बोला और उसको एक लाफा पड़ा बहुत तेज़ का, कि क्यों। और अब मुझे ना कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं कि मतलब हो सकता है कि उसका नेचर ही इस तरीके का है कि वो इतना ज़्यादा फ्रैंक हो जाती होगी सबके साथ, ये एटलीस्ट उन बंदों के साथ जिनको वो अच्छे से जानती है। अब क्योंकि मुझे काफ़ी हद तक वो जान चुकी है कि ये बंदा किस तरीके का है, तो वो काफ़ी हद तक फ्रैंक है, गाली वाली भी दे देती है, अपने बारे में भी बता देती है, और ये चीज़ें जो भी चल रही हैं, ठीक है। मे बी उसका बिल्कुल वो नज़रिया ना हो, और सही बता रहा हूँ यार, दुख होता है ना, मतलब क्योंकि मैंने, गलती मेरी है यार, सही बता रहा हूँ, और मैं सुधार नहीं सकता, क्योंकि मैं दिमाग से जितना भी सोच लूँ, लेकिन मेरा जो दिल है ना वो अलाउ नहीं कर पा रहा। मैं बहुत बार मैंने ट्राई किया कि यार मैं डिटैच हो जाऊँ, डिटैच इन द सेंस ये चीज़ें कम करूँ, लेकिन नहीं हो पाती हैं। तो बस इसका एक ही तरीका है, मैं अपने आप को बिज़ी कर लूँ। तो बस मेरी ना अब एक दुआ है, एक इच्छा कबूल करवा लो, क्योंकि मुझे ना काम भी करना है और पैसे भी कमाने हैं, तो वो चीज़ें मैं कर पाऊँ और मैं अपने आप को ना बस बिज़ी रख पाऊँ। अब इन जो बचे हुए मेरे पास 2 ही महीने पड़े हैं, बस ये 2 महीने में ना मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा बिज़ी रख पाऊँ, कुछ ना करूँ वो फालतू चीज़ें। मतलब यार मैं सच बताऊँ, मैं चाहता तो नहीं हूँ कि उसको ना पढ़ाऊँ, उससे डिस्टेंस करूँ, लेकिन अगर मुझे इसी तरीके से यार दिल में दर्द होगा ना, वो शब्द सुन के ना, सही बता रहा हूँ मुझे भाई बहुत दर्द होता है, दिल में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और गुस्सा अलग आता है।
तो यही है कि मैं यही चाहूँगा कि बस यार वो नहीं, वो ये ना बोले, बस ये बोलते वो पसंद करती है। नहीं झेल सकता ना मैं ये चीज़ें, ठीक है। और चलो बाकी मैं कभी उसको हेट नहीं कर सकता, उससे बहुत प्यार करता हूँ, सही बता रहा हूँ। जैसा मैंने बोला ना, मैं अभी तक लाइक बोल रहा था, लेकिन मैं उसे बहुत लाइक करता हूँ। मैंने उसका एक बाल तक रखा हुआ है, उसकी वो एक बीट तक रखी हुई थी मैंने 2-3 महीने तक, लेकिन वो किसी तरीके से खो गई है ना। उसका ब्रेसलेट टूटा था, वो तक रखा हुआ था मैंने, वो दाना संभाल के। तो पता नहीं सच है झूठ या शायद ऑब्सेशन हो, लेकिन कोई बात नहीं। अगर वो उसके साथ भी खुश है ना, मतलब एट द एंड वो खुश होनी चाहिए, मुझे उस बंदी से मैटर करता है, वो खुश है ना तो ठीक है। क्योंकि उसने अपना हाथ काटा था उस लड़के की वजह से, अब वो क्यों काटा था वो जानती है, मुझे नहीं पता, वो रीज़न नहीं बताया था। बस उसने ये बोला था कि किसी फ्रेंड की वजह से, दोस्त की वजह से, ऐसी एमी किसी की वजह से तो नहीं काटते हो, है ना, कुछ रहा होगा रीज़न। तो ठीक है, बाकी तो कोई बात नहीं यार, मैं उसको पसंद करता हूँ, वो खुश रहे, बस मैं ये चाहता हूँ ना, वो बंदी खुश रहे। बाकी अब वो मेरे साथ रहे तो शायद मैं भी उसके साथ थोड़ा सा खुश रह सकता हूँ। अगर मेरे साथ ना रह के वो और ज़्यादा खुश है तो फिर वो खुश रहे बस, और यही चीज़ मैटर करती है मेरे लिए। मैं ढूंढ लूँगा, अभी इससे पहले भी अकेला ही था, अभी भी अकेला ही हूँ एक तरीके से। अभी ज़्यादा दुख के साथ अकेला हूँ, बाद में भी अकेला ही रहूँगा, और क्या मतलब, हो सकता है कोई दूसरी बंदी मिल जाए। मैं ये नहीं कह रहा दूसरी नहीं मिलेगी, दूसरी मिल सकती है, इससे अच्छी मिल सकती है, लेकिन कभी कभार यार आपको वही चीज़ें चाहिए होती हैं। जैसे मैंने एक बार पहले भी बोला, शायद इसी को कुछ बात में बोला था, कि एक टाइम के बाद अगर जिस टाइम पे आपको वो चीज़ चाहिए वो मिल जाती है, सही है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर चीज़ आपको वो मिलनी चाहिए, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब वही चीज़ आपको बाद में मिले ना, तो शायद उस नहीं वैल्यू नहीं रहती है। मतलब मान लो एक 5 साल का बच्चा है, उसको एक स्पेसिफिक खिलौना चाहिए, उसको नहीं मिला, ठीक है दुख होगा, लेकिन अगर मैं 5 साल बाद जब 10 साल का हो जाएगा उसको वो खिलौना ला के दूँ, तो क्या उसको उतनी खुशी होगी, उतनी वैल्यू होगी उस चीज़ की? नहीं। तो उसी तरीके से मतलब मैं बहुत दिल से चाहता हूँ, मैं जो भी कर सकता हूँ ना उसके लिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ। मैं कभी कभार थोड़ा सा पूकी भी बन जाता हूँ, मे बी नहीं, उसके लिए नहीं होगा ये सब चीज़ें, और मेरी ही गलती है। मैं बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता हूँ, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता हूँ उसमें, बहुत ज़्यादा इमोशनली अवेलेबल होता हूँ, इमोशनली इन्वेस्ट करता हूँ उसमें, उसकी छोटी छोटी बातों से मैटर करती है मुझे। तो यही है, मैं बस अब कोशिश करूँगा कि मैं अपने इस दिमाग को ना बिज़ी रखूँ, जितना ज़्यादा मैं बिज़ी रखूँगा उसको भूल पाऊँगा। भूलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कम सोच पाऊँगा, है ना। क्योंकि जब उसके दिमाग में कोई और है तो बस वो खुश रहे, तो उतना ही चीज़ें मेरे लिए मैटर करती हैं। तो अब बस ये होगा कि मैं अपनी ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस करूँगा, और यही कोशिश करूँगा कि मैडम से मिलना कम हो सके तो सही है। मैं तो नहीं चाहता, मैं तो चाहता हूँ सुबह शाम रोज़ मैं देखूँ, लेकिन अब जब चीज़ें पॉसिबल नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा। वो बस दिल को रोज़ चोट पहुँचती है ना, और उस चोट के साथ अब मैं नहीं रह पाऊँगा। क्योंकि सिर्फ अगर ये चीज़ होती ना, मतलब मैं लाइफ में और फाइनेंशियली और चीज़ों में स्ट्रगल नहीं कर रहा होता, तो शायद मैं इस दुख को झेल लेता। लेकिन अब ना मुझे आगे भी बढ़ना है, मेरे पास और चीज़ें भी हैं करने के लिए, क्योंकि वो बर्डन बढ़ता जा रहा है। वो चीज़ें नहीं होंगी ना, तो यार जो मैंने डेडलाइन दी है उस दिन मैं डेड हो जाऊँगा। वो मुझे करनी है चीज़ें यार, नहीं तो सही बता रहा हूँ बहुत दिक्कत हो जाएगी मेरे लिए। मुझे अपनी चीज़ें अचीव करनी है। खैर आज के लिए यार बहुत ज्ञान पी लिया, बहुत दुख तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ यार, मतलब मेरी ना डेली बात लास्ट में आके उसी पे आ जाती है। क्योंकि है यार अभी ना, क्या बोलूँ मैं, कर रही है मैटर बहुत ज़्यादा चीज़ें। ठीक है, बस एक दुआ करूँगा, अगर मतलब मैं फाइनेंशियली पैसा वैसा सब बहुत ज़्यादा कमा लूँगा, वो मैं सब कर लूँगा, अच्छे से कर लूँगा, लेकिन वो भी मिल जाए ना, वो तो अच्छा होगा, है ना। उसको दिलवा दो प्लीज़ प्रभु, इतनी कृपा कर दो, उसके दिल में भी कुछ फीलिंग्स आ जाएं, बस ये चाहता हूँ, है ना। ऐसे नहीं तो कुछ इस तरीके से कि एक अच्छी दोस्त बने मेरी लड़की, जो इधर ही कहीं आसपास बने, जो आए देखे खुश सुंदर हो, थोड़ी ठीक ठाक भी हो, जिसको देख के एटलीस्ट उसको देख के उसको थोड़ी जेलेसी फील हो कि हाँ ये कैसे। तो देखते हैं बाकी,
है ना। ठीक है, आज के लिए बहुत रिकॉर्डिंग कर लिया है। मेरा ना फ़ोन भी गिव अप करने वाला है, क्योंकि ये मैं SD कार्ड में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके बाद स्टोरेज ख़त्म है मेरे फ़ोन की ऑलमोस्ट। ठीक है, तो चलते हैं, अब कल बात करेंगे, बाय।